हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की दिलो दिमाग की एनर्जीज आपको लेकर कैसी है। नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर आजकल आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और उनकी एनर्जीज कैसी हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करेंगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे 9 नंबर सितंबर मंथ की एनर्जीज दिखाई दे रही है। नंबर 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दी हैं। और यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आप लोग 4 काफ़ी ज़्यादा देखें, या हो सकता है 4 ज़्यादा देखें, 4 देख सकते हैं आप लोग, या फिर 404 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई हैं। वैसे सारे ही साइंस के लिए होती है, बट जो स्ट्रॉन्ग है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए आप रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के दिमाग की एनर्जीज को देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर के दिल की एनर्जीज को देखेंगे। दिमाग में अगर मैं देखूँ ना, तो आपके पार्टनर के दिमाग में उथल पुथल मुझे ज़्यादा दिखी है। ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हैं। कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में, जैसे कि वो बढ़ भी रहे अपनी लाइफ में आगे। डेफिनेटली आपको छोड़कर आगे गए हैं तो आगे बढ़ने के लिए गए हैं, और किसी के साथ हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या जनरली अपनी लाइफ में इस वक्त कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन वो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो अपनी ज़िंदगी में स्टक होते हैं एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पे आपको भुलाना चाह रहे हैं लेकिन चाह के भी नहीं भुला पा रहे। जहाँ पे वो एक ऐसी पोजीशन में स्टक हो जाते हैं कि लाइफ में आगे तो बढ़ना है, लेकिन बार बार आपकी मेमोरीज़ उनके माइंड में स्ट्राइक करती हैं, बार बार आपकी मेमोरीज़ उनके माइंड में आती हैं, बार बार आपको याद करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके थॉट्स, छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे कनेक्ट करने लगती हैं। किसी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं तो आपकी याद आएगी कि हाँ, उनके साथ बैठकर चाय पी थी। आपके किसी के साथ बैठकर कोई बातें कर रहे हैं तो उनको याद आता है कि हाँ, उसके साथ बैठकर भी इसी तरीके से बातें किया करता था या किया करती थी। तो वही सब एनर्जीज़ है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल थे। इसी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि आपके पार्टनर को आपकी याद दिलाते हैं, और उस वक्त उनके माइंड में आपके थॉट चल रहे होते हैं। उस वक्त उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि ये मेमोरीज़ मैं किसी दूसरे इंसान के साथ बिता चुका हूँ, मैंने उसके साथ ये मेमोरीज़ जी हैं अपनी ज़िंदगी में, और मैं इससे ओवरकम नहीं कर पा रहा, मैं इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपके पार्टनर इस समय पे काफ़ी कोल्ड बिहेवियर उनका है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ही गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में फोकस करने के लिए ही आपसे दूर गए हैं, और वो कर भी रहे हैं। क्योंकि जब आप कांटेक्ट करते हैं ना, तो आपके पार्टनर रिप्लाई नहीं करते। जब आप कांटेक्ट करते हैं, खुद से होकर मैसेज करते हैं, तो वो आइसोलेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, अच्छे से बात नहीं करते। लेकिन जिस टाइम पे अकेले बैठते हैं, जिस टाइम पे सोच विचार कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे बार बार आपके थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, उस वक्त वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इस वक्त पे ये सिचुएशंस क्यों क्रिएट हो रही हैं, क्यों बार बार मुझे इस इंसान के थॉट आते हैं, क्यों बार बार मुझे ये याद आता है कि मैंने इसके साथ क्या किया था, क्या क्या समय बिताए थे, क्या क्या मोमेंट शेयर किए थे, क्यों बार बार ये मेरे ड्रीम में आ रहे हैं, बार बार मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इसके मैसेजेस इतने ज़्यादा आते हैं, और मैं इसको क्यों मिस करता हूँ जब इसके मैसेज नहीं आते। तो ये सब चीज़ें जब आपके पार्टनर के माइंड में चलती हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, और रातों को अच्छे से सो भी नहीं पाते, क्योंकि आपके बारे में इतना सब कुछ सोच रहे होते हैं कि उनको गिल्ट आने लगता है। उनको अंदर से ये समझ आने लगता है कि कहाँ पर पे उन्होंने आपको गलत साबित करने की कोशिश की, कहाँ पे उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, कहाँ पे उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, और वो मेमोरीज़ उनको बहुत परेशान करती हैं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर अचानक से आ जाएंगे आपके पास, आपसे बात करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में फोकस करते हुए मुझे दिखे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर के लिए उनका कैरियर, उनकी फैमिली, उनके लोग ज़्यादा मायने रखते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर के लिए वो लोग ज़्यादा मायने रखते हैं जिनके चक्कर में आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था।
उन्हें लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन जब वहाँ पर रहते हैं तो खुश नहीं रहते। जहाँ उन लोगों के बीच रहते हैं तो हैप्पी नहीं रहते, उस सिचुएशन में रहते हैं तो हैप्पी नहीं रहते। उनको लगता है उनकी लाइफ से कुछ खो गया है, उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा उनसे दूर हो गया है, उनके दिल का एक अहम हिस्सा उनसे दूर हो गया है। और जब इन सब चीज़ों से जब वो जूझ रहे होते हैं ना, इन सब चीज़ों को जब वो सोच रहे होते हैं, तो उस वक्त काफ़ी परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा क्या है जो मैंने खो दिया, और ऐसा क्या है जिसे मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस पा सकता हूँ या वापस पा सकती हूँ, और अगर मैं पा सकती हूँ तो फिर किस तरीके से मैं उसे पा सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। डिनायल मोड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मानना नहीं चाह रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं अपने इमोशन को, मानना नहीं चाह रहे कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मानना नहीं चाह रहे कि उसके लिए फीलिंग है। खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उसे भुला दो, उससे दूर हटो, अपनी ज़िंदगी में फोकस करो। वहीं अगर दिल में देखूं तो दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं। आपसे दूर रहा ही नहीं जाता आपके पार्टनर के कहने। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके मन में, उनके दिल में ना आपको लेकर इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि एक होप हो गई है उनके मन में, एक होप रख के बैठे हुए कि एक दिन चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी, एक दिन चीज़ें बेहतर होंगी हम दोनों के बीच में, और कुछ ऐसा हो जाएगा मैजिक सा कि हम दोनों एक होंगे, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा फ्यूचर होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी, और हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे एक दूसरे के साथ। एक कंफर्ट जोन में वो खुद को महसूस करते हैं जब आपके पास होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा दबाव भी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो ख्वाहिशें उनकी पूरी नहीं हो पा रही। अपने दिल को समझाने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे चलना है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है। दिल को चाहिए, आपकी ज़रूरत है दिल को, उनके दिल को आपकी मौजूदगी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और वो अपने दिल को समझा रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में नहीं ध्यान देना है उसकी तरफ। क्यों मुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है, क्यों मुझे वो इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस समय पे, क्यों उससे दूर जाने के बाद अब मुझे उसकी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। उसका मुझे रोकना, उसका मुझे टोकना, उसका मुझे कॉल करना बार बार, या उसका मेरा साथ देना, ये सब चीज़ें मुझे फिर क्यों अच्छी लगने लगी हैं। जो चीज़ें उनको उस वक्त पे अनोइंग लगती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, आपका बार बार कॉल करके पूछना कि खाया नहीं खाया, ठीक हो नहीं ठीक हो, हर वक्त उनको बार बार कॉल करके पूछते रहना, बात करते रहना। जब उस वक्त पे वो सब चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी, फिर इस वक्त पे वो सब चीज़ें उनको अच्छी क्यों लग रही हैं? क्यों उनको बार बार उन चीज़ों को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस पाना है, जो चीज़ें उनको परेशान किया करती थी, जिन चीज़ों की वजह से उन्होंने आपसे दूर होना एक्सेप्ट किया या फिर आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, वो चीज़ें अब क्यों अच्छी लग रही हैं? जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको ब्लेम किया कि तुम शक करती हो, तुम डाउट करती हो, तुम बार बार इतने कॉल करती हो, तुम परेशान कर देती हो, तुम मुझे स्पेस नहीं देते हो, फिर अभी वो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, उनको कमी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में कि कोई परेशान करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, किसी को परवाह नहीं है कि मैं खाया या नहीं खाया, किसी को परवाह नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है। अब वो परेशान होते हैं, जब उनकी लाइफ में वो सब चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं ना, तब वो परेशान हो रहे हैं कि अब ऐसा क्या करें कि चीज़ें बेहतर हो सकें। खुद को समझाने की कोशिश है, खुद के दिल को समझाने की कोशिश है कि नहीं, जो तुमने किया वो सही किया। अपने दिमाग, उनका जो दिमाग है ना, वो उनके दिल को समझा रहा है कि तूने जो डिसीजन लिया ना उससे मूव ऑन करने का, वो सही लिया। क्लैरिफिकेशन दे रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे देख उसने ऐसा किया था, इस वजह से तुम उससे दूर हुए थे, यहाँ पर पे वो तुम पे डाउट करते थे, यहाँ पर पे वो तुम्हारे लिए अनोइंग हो गए थे, इस वजह से तुम आगे बढ़े हो। पर आपका दिल मानने को तैयार नहीं, आपके पार्टनर का दिल मानने को तैयार नहीं कि आपने ऐसा कुछ किया, क्योंकि उनको अब उन चीज़ों की कमी महसूस होती है। उनको अब लगता है कि वो सब चीज़ें चाहिए मुझे, वो अनोइंग इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए फिर से वापस, क्योंकि मुझे जानना है कि वो मुझसे इतना प्यार करते थे, मुझे वो चीज़ें महसूस करनी है अपनी ज़िंदगी में फिर से। मुझे चाहिए कि कोई मेरी फ़िक्र करे, मुझे चाहिए कि कोई मेरा हाल पूछे, मुझे चाहिए कि कोई मेरा साथ दे। सो उनके दिल और दिमाग के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। दिमाग में भी एनर्जीज पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, पर दिल की एनर्जीज ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हाँ, आपके पार्टनर को चेंज होने में टाइम लगेगा, खुद को समझाने में टाइम लगेगा, बट एनर्जीज पॉजिटिव निकल के आई हैं। सो ये आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जीज है। होप आपको ये रिंग पसंद आई है। रिंग पसंद आई है तो इन एनर्जीज को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।